जाते। प्रदेश के अमरोहा जिले में करीब 200 किसान परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर पंचायत की गई। दरअसल इस तहसील के आजमपुर गांव में चकबंदी होनी है। इस गांव में चकबंदी की प्रक्रिया 2004 से चल रही है, लेकिन आज तक कानूनी अड़चनों और किसानों के विरोध के चलते पूरी नहीं हो पाई। इसलिए बार बार किसानों की पंचायत बुलाई जाती है। इसी पंचायत में पहुंची धनोरा एसडीएम चंद्रकांता और जिला बंदोबस्त अधिकारी से किसानों ने गुहार लगाई कि चकबंदी करने से पहले झील में दर्ज 1500 बीघे जमीन बहाल की जाए या फिर चकबंदी रोकी जाए। आजमपुर चकबंदी प्रक्रिया को लेकर सन 2004 से ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ की चकबंदी जो यहाँ के चकबंदी अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं हो पाई। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये रहा है कि जो यहाँ के पुराने लोग हैं, पहले से अपनी ज़मीनों का क्रय विक्रय कर रहे हैं, उनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिसका रकबा लगभग 1500 बीघे के आसपास में, और 200 परिवार ऐसे हैं जिनको वो उनके आवंटन किए गए थे पट्टे। चकबंदी विभाग से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये झील है। जब झील है तो पहले इनको पट्टे क्यों करे गए, और पट्टे कर दिए गए तो उनको उनका स्थान मिलना चाहिए। आजमपुर में चकबंदी के लिए लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन जिनका हक है उनका हक सबको मिले, उनके नियमानुसार हक मिले। यहाँ जो चकबंदी अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि भाई जितना भी रकबा झील का है, जो वो मैं नंबर बता रहा था आप लोगों को, उसमें 278 वो रकबा झील का है, और उसमें जितने लोगों के पट्टे हुए हैं वो पट्टे उनसे अलग कर दिए जाएंगे, उन्हें जमीन का हक नहीं मिलेगा। किसान सत्यपाल सिंह ने बताया कि पहले भी किसानों की जमीन को गलती से झील में दर्शाया गया है, जिससे किसानों को डर है कि अगर चकबंदी हुई तो उनकी जमीन झील में चली जाएगी। इसलिए किसान पहले अपनी जमीन को झील से अलग करने की मांग कर रहे हैं। 2015 में चकबंदी विभाग की लापरवाही से जो कभी 9 से जो 5 हेक्टेयर ज़मीन थी वो 90 से 95 हेक्टेयर झील में दर्शा दी गई। तो इसके बारे में बताएं। पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर मीटिंग करी गई थी एसडीएम के आदेशानुसार। उसमें एसओसी आए थे और एसओसी ने जब यहाँ पूछताछ करी हम लोगों ने और अपना दुख बताया, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि यहाँ जो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है उसमें जो हमारे कानूनगों के द्वारा या सीओ के द्वारा जो पत्रावली बनी है, उस पत्रावली में हमसे गलत हो गया है। जो रकबा झील का जितना है उससे ज़्यादा दर्शा दिया गया है। इस बात को कहकर वो यहाँ से चले गए थे, जबकि पता ये लगा था कि वो कागजों के अनुसार जो झील थी, तो जब झील थी तो पट्टे नहीं करने चाहिए थे। उस प्रक्रिया को लेकर के 1 वर्ष बीत गया और दोबारा से ये प्रक्रिया चली, तो इसमें डीएम साहब के द्वारा ये टीम गठित की गई थी। आज यहाँ पर जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं उसमें एसडीएम साहब और एसओसी चकबंदी और सारे कर्मचारी आए थे। उन्होंने जब यहाँ भीड़ देखा कि ज़्यादातर संख्या ना कराने वालों की थी और करने वालों की संख्या बहुत कम थी। आजमपुर के किसानों का कहना है कि 2015 में चकबंदी विभाग ने 9 हेक्टेयर की जगह गलती से 90 हेक्टेयर जमीन झील में दर्शा दी, जो कि 1500 बीघा के आसपास है। किसान जमीन की चकबंदी से मना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले जमीन को क्लियर किया जाए। आज जो मीटिंग ये थी चकबंदी के बारे में थी, डीएम सर ने रखी थी और यहाँ एसडीएम एसओसी चकबंदी अधिकारी सब आए हुए थे जनता से ये पूछने के लिए कि आप चकबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते। तो जनता जनार्दन ने ये कहा कि हम चकबंदी नहीं चाहते। अच्छा, क्या कारण है जो चकबंदी नहीं चाहते? कारण ये है कि इन्होंने कुछ ज़मीन तो झील में निकाल दी 1500 बीघा, कुछ ज़मीन इन्होंने नालों में निकाल दी, झाड़ी खाई खड्डों में निकाल दी। जनता चकबंदी को मना नहीं कर रही, मगर कह रही है शहरी ज़मीन की चकबंदी करो अगर करनी है, नहीं तो हम चकबंदी नहीं चाहते। गांव आजमपुर में चकबंदी कराना सरकारी मशीनरी के लिए मुसीबत बन गया है। बीते 1 साल में चकबंदी को लेकर किसान संगठन ग्रामीणों के साथ कई बार आंदोलन कर चुके हैं। वहीं सर्वेक्षण में क्षेत्र के 70% लोगों ने चकबंदी कराने के लिए सहमति जताई, लेकिन दोबारा से चकबंदी कराने की रायशुमारी कराने से कुछ लोगों में रोष है। बता दें कि अमरोहा जनपद के धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव आजमपुर में चकबंदी विभाग की 1500 बीघा जमीन है, जिसका रकबा नंबर 278 है। उसको झील में दर्ज कर दिया गया है। इसी को लेकर किसान सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में 200 किसान परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन यापन ही इस जमीन से चल रहा है। किसान 40 वर्षों से अधिक से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं और कुछ ने इस भूमि पर लोन भी लिया है और कुछ ने इस जमीन को बदला है।
आजमपुर ग्राम पंचायत पिछले 20 सालों से चकबंदी प्रक्रिया में है, लेकिन आज तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।